हेलो। आज मैं आपको बताऊंगा पबजी हैकिंग से रिलेटेड पूरा सच कि ये एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इस वीडियो पे हो तो आप कभी ना कभी पबजी खेलते होगे या खेले होगे या अब भी खेलते हो। आपको इंटरेस्ट रहा होगा पबजी में। तो आपको भी कई बार हैकर ने मारा होगा, कई बार। मुझे भी कई बार मारा है। तो भाई बहुत गुस्सा आता है इस टाइम पे जब ऐसा होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। क्या वाकई इंडिया में इतने हैकर हैं जो लोग हैकिंग की नॉलेज रखते हैं, या फिर ये मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ ये सब, ये ट्रेंड। तो मैं आपको बता दूं भाई, पबजी काफ़ी टाइम से है, लेकिन आप सभी को पता है पॉपुलर तो जब ही हुआ था जब भाई मॉर्टल ने खेलना शुरू करा था, जब उसने वीडियो डालने शुरू करा उसके बाद से ही। इससे पहले भी लोग खेलते थे, लेकिन जो इतनी ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी जो पबजी की है वो तो जब ही हुई है भाई, जब से उसके बाद से। तो भाई मैं ये बात, आप ये सोचो, सीज़न 6 से की बात कर रहा हूँ। तब से ज़्यादातर लोगों ने शुरू करा था, बहुत लोगों ने सीज़न 7 से शुरू करा था। कई लोग तो सीज़न 1 से ही खेल रहे हैं खैर, लेकिन ज़्यादा तो बहुत जो बल्क आया था वो सीज़न 6 से आया था। उसके बाद से भाई मैं आपको बता रहा हूँ सीज़न 7 से क्या हुआ कि कई चाइनीज़ फोरम्स पे हैक्स अपलोड होने लगे, फ्री हैक्स। उसमें एक होता था होस्ट। अब होस्ट का काम क्या होता है, वो सर्वर्स को ब्लॉक कर देता है। तो उस टाइम पे टेंसेंट का जो एंटी चीट था उस समय भी, वो बहुत वीक था। तो गेम गार्जियन और होस्ट से वो लोग हैक करने लगे। अब इंडिया में ये कैसे आया मैं तो बताता हूँ। इंडिया में भी लोगों ने गूगल सर्च करना शुरू करा तो वो उसी वेबसाइट्स पे वो लोग चले जाते थे, वहाँ से होस्ट जो है डाउनलोड करते थे। उसके बाद पहले कुछ लोगों को तो रूट फ़ोन अपना रूट करवाना पड़ता था इसके लिए, और कई लोग बिना रूट में भी। बहुत ट्रिक्स थी उसकी, बहुत। अब मैं बताने बैठ गया तो भाई वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं तो इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगा। तो लोगों ने क्या काम करा, यूट्यूबर्स ने, बहुत लोगों ने इसमें उस होस्ट को अपने पास रख लिया। एक छोटी सी फाइल होती है वो, और उसको जीपी लिंक में जाकर उसको यूआरएल शॉर्ट करके अपने वीडियो बनाने लगे कि हाउ टू डाउनलोड, मतलब हाउ टू हैक पबजी, और लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब उस जीपी लिंक से क्या होता है कि अगर आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ एड्स देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप ऐसे पैसे कमा सकते हो, लेकिन ये गलत तरीके से नहीं, लोग उसका गलत तरीके से फ़ायदा उठा रहे थे। और 1000 व्यू पे $3 मिलते हैं। सब किसी ने कोई फाइल वाइल या कुछ भी वीडियो या कुछ डाल रखा उस लिंक पे आप। तो लोगों ने क्या काम करना शुरू करा भाई, यूट्यूब पे डालना शुरू कर दिए कि गेट हैक्स ये वो, और लिंक इन डिस्क्रिप्शन, अपने सिर्फ फ़ायदे के लिए। और भाई ऐसे ऐसे वीडियोस को 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार व्यूज़ मिलते थे, वो आप लगा लो। कईयों को तो इससे भी ज़्यादा, 50,000 व्यूज़ के इससे भी ज़्यादा। अब खुद आप सोचो कि उन लोगों ने, कितने लोगों ने लिंक पे क्लिक करा होगा, उसका कितना फ़ायदा हुआ होगा। तो ऐसे ये लोग हैक की फाइल देने लगे, उसमें ट्यूटोरियल भी डालते थे ये लोग। अब ये लोग, इन लोगों ने क्या काम करा कि ऐसे ऐसे वही सबको ये हुआ कि भाई हम भी ट्राई करके देखते हैं हैक। बहुत लोगों ने उसे डाउनलोड करा, और धीरे 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 करते करते ऐसे ऐसे होस्ट लगाते लगाते पबजी में हैकर्स बढ़ते गए। अब बढ़ते गए, अब कई लोगों को, अब उसमें हुआ क्या कि अब इसमें क्या, जो ये है कि इसका अटेंशन ऐसे आई कि कई बड़े स्ट्रीमर्स को हैकर्स ने मार दिया। अब जब स्ट्रीमर्स को हैकर्स ने मारा तो उन्होंने भाई इसकी फिर कंप्लेंट करनी शुरू करी, वीडियोस डालने शुरू करे। तो धीरे धीरे टेंसेंट का इस पर नज़र आने लगी कि भाई ये हमारे एंटी चीट वर्क नहीं कर रहा और खूब लोग हैकिंग कर रहे हैं। और इंडिया में हैकिंग तो इतनी बढ़ गई थी क्योंकि सारे यूट्यूबर्स यही काम कर रहे थे। जीपी लिंक्स में या शॉर्ट यूआरएल शॉर्टनर्स में जाकर उसको शॉर्ट कर देते थे उस फाइल को, और अपने उसमें डालते थे अपने फ़ायदे के लिए, और हैक्स बांट रहे थे लोगों को खूब। अब भैया जब इतनी बढ़ गई हैकिंग तो पबजी वालों ने अपनी एंटी चीट को थोड़ा अपडेट करा। तो वो अपडेट में क्या हुआ, जैसे एक ही होस्ट से लोग, बहुत सारे लोग खेल लेते हैं तो वो पैच होने लगा वो होस्ट। मतलब फिर लोग अगर एक ही होस्ट से बहुत सारे खेलेंगे तो वो बैन होने लगे, पैच हो जाता था वो। अब इसमें भैया जब लोग बैन होने लगे तो फिर यूट्यूब उसको, यार ये धंधा कब तक चलेगा, तो उन्होंने और होस्ट लाने शुरू कर दिए, नए 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 नए, हर वीक वो नए लाते रहते थे ताकि उनके सब्सक्राइबर्स बैन ना हो। धीरे 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 करते फिर वही होने लगा। उन्होंने एंटी चीज अपडेट तो कर दिया, लेकिन ये लोग होस्ट अपडेट करने लगे। दिन पे दिन हैकिंग इतनी बढ़ती गई कि भाई लोगों ने, जो बड़े स्ट्रीमर्स हैं और जो काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने कह दिया हम पबजी खेलना ही छोड़ देंगे अगर ऐसा हुआ।
तो भाई फिर टेंसेंट को फिर थोड़ा सा वो हुआ कि हाँ भाई ये बहुत ही सीरियस मैटर है, उन्होंने फिर अपना एंटी चीट अपडेट करा। तो जो लोग होस्ट भी यूज़ कर रहे थे तो वो लोग बैन होने लगे फिर भी। अब लेकिन भैया ये चस्का लोगों को लग गया था हैकिंग का, बहुत गंदा चस्का है। तो फिर उसके बाद फिर इन्होंने नया ट्रिक ढूंढा। ट्रिक ये थी, ज़्यादातर रूटेड फ़ोन में भी वो काम करती थी। फ़ोन को लोगों ने रूट करवाना शुरू कर दिया खूब धड़ल्ले से। उसकी पूरी बल उल्टा बाकायदा यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं कैसे अपने फ़ोन को अब रूट कर सकते हैं, यही लोग डालने लगे। अब इसमें क्या करते थे ये लोग, जो गेम की फाइल्स है उसको मॉडिफाई करते थे, उसका भी पूरा उन्होंने ट्रिक बता दिया। ये इनका नया ट्रिक थी उसको हैक करने की। अब भैया ये लोग जो है उसको फाइल्स को ही मॉडिफाई करने लगे, फिर हैकिंग चालू हो गई, फिर वही सब तरीका, फिर स्ट्रीमर्स बनने लगे, फिर भैया कई लोग बनने लगे, खूब लोग रिपोर्ट भी करते थे। आप लोगों ने भी कई करा होगा, मैंने ही बहुत करा है खूब। जब इसकी भैया बहुत ज़्यादा जब तंग आ गए लोग, उन लोगों ने कह दिया हम बिल्कुल ही अनइंस्टॉल कर देंगे, 1 स्टार देंगे। फिर इन लोगों ने अपने एंटी चीट को और अपडेट करा। फिर इस चीज़ के लिए भी लोग बैन होने लगे, जो लोग अपनी फाइल्स मॉडिफिकेशन करते थे इससे भी बैन हो गए। उसके बाद फिर जो अब लेटेस्ट जो चल रहा है वो है ESP, यानी कि एक शार्प शूटर एक ऐप होती है, उससे वो लोग अब हैक कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी अब टेंसेंट जो है बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसलिए आपने देखा होगा अब हैकर्स बहुत कम आने लगे, क्योंकि ये 2-3 मेथड्स जो थे मैंने आपको बताया। बाकी और भी होंगे, मुझे इतना डिटेल नहीं पता, लेकिन जितना मेरे को पता है मैं आपको बता रहा हूँ कि इन तरीक़ों से ये लोग हैक करते थे। और अब ये है बहुत, अब PUBG वालों ने अपना एंटी चीट बहुत ज़्यादा अपडेट कर लिया, जिसकी वजह से अब बैन होने लगे। लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत चलती है। लोग अब क्या करते हैं, स्मार्ट हैकिंग हो गई, अब सिर्फ लोकेशन हैक्स यूज़ करते हैं। लोकेशन हैक्स में ये है कि उसमें जैसे पहले तो आपने देखा था गाड़ी उड़ उड़ के जा रही है और बंदा जंप पता नहीं कहाँ से कहाँ कर रहा है, गोली कहीं मारा लग कहीं रही है, अब वो सब हैक बंद हो गए। वो भी चल रहे हैं लेकिन वो उस पर चलते हैं, एमुलेटर पे, PC पे चलते हैं। वो मोबाइल में तो बहुत स्ट्रांग हो गया, बहुत ही कम ऐसे मिलेंगे आपको, अभी भी है लेकिन बहुत कम। कभी आपने 10-20 गेम खेले तो उसमें एक कोई मिल गया ऐसा, वरना आप ज़्यादातर जो है अब ESP हैक यूज़ करते हैं, वही ज़्यादा चल रहा है। लेकिन वो भी ट्रैक हो रहा है उसमें भी। लेकिन भाई ये है कि कई लोग उसमें पेड हैक्स यूज़, खासकर कई स्ट्रीमर्स भी पेड हैक यूज़ करते हैं। इसमें आपको खुद पता होगा, अगर आप PUBG से मतलब अगर आप देखते रहते हो रेगुलर, कुछ स्ट्रीमर्स खुद पकड़े भी गए हैं, उनकी ESP साफ दिख गई है, आपको पता ही होगा। मेरे को नाम लेने की ज़रूरत नहीं, आपको सबको पता ही है। और कई स्ट्रीमर्स पे ऐसे मतलब एलिगेशन भी लगे हैं कि ये लोग, अब ये इसका क्या था कि वो अपने मेन ID से वो हैक नहीं करते थे, उनके पास 2 डिवाइस होते थे। जैसे एक में वो खेल रहे हैं जिससे आपको मतलब दिखा रहे हैं स्ट्रीम करके या वीडियो डाल के बाद में दिखा रहे हैं, एक डमी ID रखते थे वो, एक दूसरा वो ले लिया, उस पर हैक लगाते थे। उस पर वो एक कोई भी फेक अकाउंट बनाया, उससे अपनी ID को स्पेक्टेट करते थे। तो बेसिकली वो खेल एक फ़ोन में रहे लेकिन दिख दूसरे फ़ोन में रहते थे, क्योंकि वो कौन कहाँ से बंदे कहाँ पर है। तो अगर बैन भी कभी होगी तो वो वाली ID बैन होगी, लेकिन इनकी ID सेफ रहती थी। तो अब इसका भी PUBG वालों को पता लग गया कि ये लोग मतलब स्ट्रीमर्स ही नहीं, बहुत लोग ये यूज़ कर रहे हैं जिनके पास 2 फ़ोन हैं या 2 डिवाइस हैं। तो उसमें भी अब ये लोग चेंजेस ला रहे हैं, कुछ बहुत चेंजेस ला रहे हैं कि इस तरीके से कि वो अगर आप स्पेक्टेट भी करोगे तो उसमें कुछ टाइमिंग का कुछ फ़र्क है, कुछ ऐसा है। मतलब ये है कि हर तरीके से टेंसेंट वर्क करता है, लेकिन कुछ ना कुछ ये लोग नया तरीका ढूंढते रहते हैं हैक करने का। लेकिन फिर भी भाई मैं तो यही कहूँगा कि भाई टेंसेंट ने बहुत अच्छा काम करा है, क्योंकि पहले इतनी ज़्यादा हैकिंग थी, अब तो बहुत कम हो गई हैकिंग, बहुत कम हैकर्स, लेकिन अभी भी है। लेकिन टेंसेंट रेगुलरली वर्क करता रहता है। अब ये तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो है हैकिंग का कहाँ से शुरू हुआ, एक बहुत छोटे इसमें, हालांकि ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं आपको डिटेल में अगर बताने लग जाऊँ बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड एक बात बताऊंगा, जिससे एक बहुत तगड़ा स्कैम चला है हैक को लेकर, और कई लोगों के पैसे डूबे हैं। क्योंकि एक बार इसका चस्का लग जाता है ना, तो लोगों को यही होता है, जब बैन होने लगे तो भाई अब मैं करूं क्या, कैसे हैक करूं। लोगों ने, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया और इतने पैसे उनसे ऐंठे हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको इसका पूरा पूरा का पूरा ब्यौरा दूंगा, कैसे कैसे ये लोगों को बेवकूफ़, और इंडिया में अभी भी ये चल रहा है। मैं अभी बता रही, ये कोई पुरानी बात नहीं, अब भी ये चल रहा है। आपको इसके पूरी पूरी डिटेल दूंगा, कैसे ये स्टार्ट हुआ और कैसे अभी भी ये चल रहा है। अगर कोई आप
अगर आप भी हैक खरीदने के सोच रहे हैं, या फिर आपका कोई दोस्त है या कोई भी ऐसा है जो कहता है कि भाई मैं हैक खरीदूंगा, तो भाई एक बार जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा